ऐसे हजारों चेहरे देखे हैं। आंखें बंद हैं लेकिन भीतर बाजार खुला है। अब मेरी बात सुनो। नींद लाने के लिए कोई कोशिश मत करो। जो कोशिश करता है वह असफल होता है। नींद कोई उपलब्धि नहीं है। नींद कोई लक्ष्य नहीं है। नींद तुम्हारा स्वभाव है। पेड़ कोशिश करके नहीं सोते। नदियां योजना बनाकर नहीं रुकती। पशु चिंता नहीं करते, फिर भी वे गहरी नींद सोते हैं। केवल आदमी जागता है क्योंकि केवल आदमी सोचता है कि उससे सब कुछ संभालना है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहता हूं, तुम जरूरी नहीं हो। यह वाक्य सुनकर झटका लगता है क्योंकि अहंकार कहता है मैं तो बहुत जरूरी हूं। लेकिन जरा देखो, तुम सो जाते हो और सूरज फिर भी उग आता है। तुम सो जाते हो और सांस फिर भी चलती रहती है। अस्तित्व तुम्हारे बिना भी चलता है। ये समझ आ जाए तो टेंशन गिरने लगती है। टेंशन का मतलब है मैं सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। नींद का मतलब है मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए नींद भरोसे का फल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, योगी बुलाए, सबने कुछ न कुछ दिया। जड़ी बूटियां, मंत्र, आसन, कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक फकीर आया। उसने कहा, महाराज, सोने से पहले सिर्फ इतना कह देना, जो होगा देखा जाएगा। सम्राट हंसा। इतनी सी बात? फकीर बोला, बस इतनी। पहली रात सम्राट को नींद आ गई। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार भविष्य से रिश्ता तोड़ा। टेंशन भविष्य की बीमारी है। नींद वर्तमान का उत्सव है। तुम बिस्तर पर होते हो लेकिन तुम्हारा मन कल में होता है। मीटिंग, पैसा, रिश्ते, गलतियां। नींद कहती है अभी यहां आओ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, बस सुनो। मेरी आवाज को नहीं, मेरे बीच की खामोशी को सुनो। शब्द नदी है, खामोशी समुद्र है। अगर शब्द तुम्हें बहा ले जाएं, अच्छा, अगर शब्द गिर जाएं और खामोशी बच जाए, और भी अच्छा। नींद तब आती है जब भीतर कोई मांग नहीं बचती। तुम कहते हो मुझे सोना है, यही चूक है। नींद को नहीं मांगा जाता, नींद को आने दिया जाता है। जैसे प्रेम, जो प्रेम मांगता है वह प्रेम से चूक जाता है। जो प्रेम को जगह देता है, प्रेम खुद चला आता है। नींद भी प्रेम जैसी है, नाजुक, कोमल और जबरदस्ती से डरने वाली। इसलिए मैं तुमसे कुछ भी करने को नहीं कहूंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़ी देर कुछ मत बनो। पति मत बनो, पत्नी मत बनो, बेटा बेटी मत बनो, कर्मचारी मत बनो, सफल असफल मत बनो। बस हो जाओ। जहां कुछ नहीं करना होता वहीं नींद उतरती है। तुमने देखा है, जब बच्चा रो रो कर थक जाता है तो वह अचानक सो जाता है। वह कोई तकनीक नहीं जानता, वह बस थक कर छोड़ देता है। तुम भी बहुत थके हो लेकिन तुम छोड़ते नहीं। तुम्हारा मन कहता है एक आखिरी विचार और वही आखिरी विचार पहला बन जाता है और रात निकल जाती है। आज इस क्षण मेरे साथ कुछ मत सोचो। अगर विचार आए उन्हें मत भगाओ, उन्हें बैठने दो। विचार मेहमान है, तुम मेजबान मत बनो। तुम आकाश बनो, बादल अपने आप गुजर जाएंगे। दो प्रेजेंट का स्टिल, और जब भीतर का आकाश थोड़ा साफ होगा, नींद ऐसे उतरेगी जैसे ओस उतरती है, बिना आवाज, बिना घोषणा। बस यह सुनो, कुछ मत करो। नींद तुम्हारा स्वभाव है, टेंशन तुम्हारी आदत है। स्वभाव लौटता है, आदत छूट जाती है। अब धीरे धीरे मेरी बात और गहरी होने वाली है। अगर आंखें भारी हो उन्हें बंद होने दो, अगर खुली हो तो भी ठीक है। मैं तुमसे आंखों के साथ नहीं, तुम्हारी चेतना के साथ बात कर रहा हूं। तुम्हारी टेंशन का मूल कारण कोई घटना नहीं है,
कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। टेंशन का मूल कारण है तुम्हारा विरोध। तुम जीवन से लड़ रहे हो, और जो जीवन से लड़ता है वह रात में नींद से भी लड़ता है। दिन भर तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो जाना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, दूसरे ऐसे क्यों हैं। यह क्यों तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी है। प्रकृति क्यों नहीं जानती? प्रकृति सिर्फ है जानती है। पेड़ यह नहीं पूछता मैं आम का ही क्यों हूं। नदी यह नहीं पूछती मैं टेढ़ी मेढ़ी क्यों बह रही हूं। लेकिन आदमी पूछता है, और सवाल पूछ पूछ कर वह खुद को थका डालता है। नींद प्रश्नों से नहीं आती, नींद स्वीकार से आती है। मैं तुम्हें स्वीकार करना सिखाने नहीं आया, क्योंकि स्वीकार सिखाया नहीं जाता। स्वीकार तब होता है जब तुम थक जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें थकाने आया हूं विचारों से। मेरी बातों को समझने की कोशिश मत करो। समझना भी एक श्रम है, बस उन्हें बहने दो। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और पानी को गिनने की कोशिश न करे, बस बहता देखे। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। तुम्हारी टेंशन इस बात से नहीं है कि जीवन कठिन है। तुम्हारी टेंशन इस बात से है कि तुम चाहते हो जीवन आसान हो, और जीवन ने तुमसे कभी वादा नहीं किया था कि वह आसान होगा। जीवन ने सिर्फ एक वादा किया था कि वह सच्चा होगा। सच्चाई कभी कभी कठोर होती है, कभी कभी सुंदर, लेकिन वह हमेशा वास्तविक होती है। तुम सपनों में जी रहे हो, और जब सच्चाई टकराती है तो टेंशन पैदा होती है। रात में नींद नहीं आती, क्योंकि दिन में तुमने बहुत झूठ अपने भीतर इकट्ठा कर लिया। मैं झूठ से नैतिक अर्थ में नहीं बोल रहा, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जो तुम खुद से कहते हो मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूं। जबकि भीतर कोई बच्चा कांप रहा है। रात वही बच्चा जाग जाता है और कहता है अब मुझे सुनो, लेकिन तुम कहते हो अभी नहीं कल, और बच्चा कहता है कल तो तुम फिर भाग जाओगे। इसलिए नींद नहीं आती। नींद तभी आती है जब तुम भीतर बैठे उस बच्चे से कहो ठीक है अब तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। लेकिन सुनने का मतलब समाधान देना नहीं है। सुनने का मतलब सिर्फ सुनना है। जब कोई तुम्हारे पास दुख लेकर आता है और तुम उसे समझाने लगते हो तो तुम उसे खो देते हो, और जब तुम खुद को समझाने लगते हो तो तुम खुद से भी दूर हो जाते हो। रात में खुद को समझाने की कोशिश मत करो। रात समझाने का समय नहीं है, रात गिर जाने का समय है। दिन में तुम खड़े रहते हो भूमिकाओं के सहारे, रात में वे सहारे गिर जाने चाहिए। अगर वे नहीं गिरते तो नींद नहीं आती। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कुंजी देता हूं। आज रात अपने मन से यह मत कहो शांत हो जाओ। मन आदेश नहीं मांगता, मन प्रेम समझता है। मन से बस इतना कहो ठीक है, जो भी है जैसा भी है मैं तैयार हूं। यह वाक्य जादू है, क्योंकि यह वाक्य लड़ाई खत्म करता है, और जहां लड़ाई खत्म वहीं विश्राम शुरू। नींद विश्राम का चरम है। मैंने देखा है जो लोग बहुत नैतिक होते हैं उन्हें नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि वे हर समय अपने ऊपर नजर रखते। यह सोचना ठीक नहीं, यह चाहना गलत है, यह भावना अच्छी नहीं। एक यह चौकीदार दिन में भी परेशान करता है, रात में भी। नींद आने के लिए चौकीदार को छुट्टी देनी पड़ती है। आज रात अपने भीतर के जज को कह देना आज फैसला नहीं होगा, आज कोई सही गलत नहीं, आज कोई अच्छा बुरा नहीं, आज सिर्फ थकान है और विश्राम की अनुमति है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा थकान किससे होती है? खुद से बेहतर बनने की कोशिश से। मैं बेहतर बनने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बेहतर बनने की जगह पूरा बनने की बात करता हूं। पूरा मतलब जो है उसे जगह देना,
तुम क्रोध को दबाते हो, वह रात में बेचैनी बनता है। तुम उदासी को दबाते हो, वह नींद चुरा लेती है। तुम डर को छुपाते हो, वह सपनों में लौट आता है। इसलिए मैं कहता हूं, दिन में जो नहीं जिया वह रात में जगाता है। अब धीरे धीरे मेरी आवाज के साथ अपने भीतर उतरते जाओ। कोई मंजिल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस उतरना है। जैसे कोई कुएं में उतरता है और रस्सी छोड़ देता है। अगर विचार आए उन्हें आने दो, अगर यादें आए उन्हें आने दो। वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे बस थकी हुई ऊर्जा हैं जो अब विश्राम चाहती हैं। और जब तुम उन्हें जगह देते हो, वे खुद शांत हो जाती हैं। यही नींद का रहस्य है। अब तुम उस जगह आ रहे हो जहां शब्द धीमे पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदल रहा है तो उसे पकड़ो मत, और अगर कुछ नहीं बदल रहा तो उसे भी पकड़ो मत। नींद पकड़ने से नहीं आती, नींद तब आती है जब पकड़ने वाला थक जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो, तुम जागते नहीं हो, तुम जगाए गए हो। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, समय देखो, भविष्य सोचो, खुद को सुधारो, दूसरों से तुलना करो। यह सब तुम्हें नींद से दूर ले जाता है, क्योंकि नींद का अर्थ है मैं अब किसी की अपेक्षा नहीं हूं, न मालिक की, न समाज की, न अपने आदर्श की। नींद में कोई आदर्श नहीं होता। नींद में तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाते हो। इसीलिए नींद इतनी गहरी शांति देती है, लेकिन तुम सोने से पहले भी दिन का बोझ साथ ले जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी कपड़े बदलते समय पुराने कपड़ों से बहस की है? तुम्हें अभी नहीं उतरना चाहिए, कल भी तो पहना था। नहीं, तुम बस उतार देते हो, लेकिन मन के कपड़े तुम उतारते नहीं, तुम उन्हें लेकर बिस्तर पर चले जाते हो। आज मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें उतारने दे रहा हूं, एक एक करके। पहला कपड़ा, दिन की पहचान। आज तुम जो थे अब मत रहो। आज अगर तुम असफल थे तो वह अब जरूरी नहीं, अगर सफल थे तो वह भी अब जरूरी नहीं। नींद किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती, नींद कहती है बस आओ। दूसरा कपड़ा, पछतावा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे वह करना चाहिए था। पछतावा भविष्य का नहीं, अतीत का बोझ है, और नींद का अतीत से कोई लेना देना नहीं। नींद वर्तमान में होती है, इतनी वर्तमान कि समय भी रुक जाता है। तीसरा कपड़ा, डर। डर कहता है अगर मैं सो गया और कुछ गलत हो गया तो। मैं तुमसे एक सीधी बात कहता हूं, अगर सोते समय कुछ गलत हो जाए तो जागते समय भी तुम कुछ नहीं कर पाते। यह अहंकार का भ्रम है कि तुम नियंत्रण में हो। नींद इस भ्रम को तोड़ती है, इसलिए अहंकार नींद से डरता है। अब एक कहानी सुनो। एक साधक था, वह ध्यान में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन नींद नहीं आती थी। उसने गुरु से पूछा, ध्यान है, जागरूकता है, फिर नींद क्यों नहीं? गुरु हंसा और बोला, क्योंकि अब भी तू जागरूक रहने की कोशिश कर रहा है। ध्यान भी अगर कोशिश बन जाए तो वह बाधा बन जाता है। नींद कोशिश की मृत्यु है। अब मेरी बात सुनते हुए अपने भीतर यह महसूस करो, तुम्हें अभी कुछ भी साबित नहीं करना है, न खुद को, न मुझे, न दुनिया को। यह क्षण बिल्कुल बेकार है और इसीलिए सुंदर है। जहां कोई उपयोग नहीं वहीं विश्राम है। तुमने देखा है, जो चीज उपयोगी होती है वह थकाती है। कुर्सी इसलिए आराम देती है क्योंकि वह कुछ मांगती नहीं। बिस्तर इसलिए सुकून देता है क्योंकि वह तुम्हें कुछ बनने को नहीं कहता। अब अपने भीतर वैसी ही जगह बनाओ जहां तुमसे कुछ भी मांगा नहीं जा रहा। अगर तुम्हारा मन पूछे अब क्या करूं,
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही सवाल सबसे बड़ा शोर है। अब एक गहरी बात, तुम्हारी नींद इसलिए नहीं जाती कि तुम्हारे पास समस्याएं हैं। तुम्हारी नींद इसलिए जाती है क्योंकि तुम सोचते हो कि समस्याओं को अभी हल करना है। रात समस्या समाधान का समय नहीं है, रात आत्मसमर्पण का समय है। अगर समस्या हल हो सकती है तो वह सुबह भी हो जाएगी, और अगर नहीं हो सकती तो रात जागकर तुम क्या कर लोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जो हो सकता है उसके लिए चिंता मत करो, और जो नहीं हो सकता उसके लिए भी चिंता मत करो। चिंता का कोई उपयोग नहीं, और जहां उपयोग नहीं वहां उसे छोड़ना आसान है। अब धीरे धीरे मेरी आवाज भी पृष्ठभूमि बनती जाएगी। मैं चाहता हूं कि शब्द पीछे हटे और तुम सामने आओ। तुम्हें कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस ये जानना काफी है कि तुम हो, और यह होना काफी है। जब होना काफी हो जाता है तो सोना अपने आप घटित होता है। अब हम उस सीमा के पास आ रहे हैं जहां भाषा धीरे धीरे विदा लेती है और अनुभूति सत्ता संभालती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि शब्द दूर जा रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम पास आ रहे हो। अब एक बहुत मौलिक बात सुनो, नींद कोई प्रक्रिया नहीं है, नींद कोई साधना नहीं है, नींद कोई उपलब्धि नहीं है, नींद थकान के बाद का विश्राम नहीं, नींद लड़ाई के बाद का समर्पण है। तुम थकते रोज हो फिर भी नींद नहीं आती, इसका मतलब साफ है, थकान कारण नहीं है, कारण है तुम्हारी जिद। मन कहता है अभी समझ लूं, अभी तय कर लूं, अभी नियंत्रण में रखूं। नींद कहती है अभी छोड़ दो, और जहां यह टकराव है वहां जागरण है। अब अपने भीतर देखो, कहीं न कहीं एक बहुत महीन तनाव बैठा है। वह तनाव बड़ा नहीं है लेकिन लगातार है, जैसे कोई मुट्ठी हल्के से भींचे हुए हो पूरा दिन। अब मैं तुम्हें कोई विधि नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक अनुमति दूंगा। अपने भीतर कहो, मैं अब ढीला पड़ने की अनुमति देता हूं। बस इतना, कोई जोर नहीं, कोई दोहराव नहीं, कोई अभ्यास नहीं। अनुमति तुरंत असर करती है क्योंकि अनुमति संघर्ष को समाप्त करती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक यात्री था, वह नाव में बैठा नदी पार कर रहा था। नदी शांत थी लेकिन यात्री घबराया हुआ था। वह हर पल नाव को पकड़कर बैठा था। नाविक बोला, छोड़ दो, नाव खुद तैरती है। यात्री बोला, अगर मैंने छोड़ा तो डूब जाऊंगा। नाविक हंसा, नाव तुम्हें नहीं ढो रही, नदी ढो रही है। जीवन भी नदी है, नींद भी नदी है। तुम नाव नहीं हो, तुम यात्री भी नहीं हो, तुम उस नदी पर भरोसा करना भूल गए हो। अब सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर तुम सो गए तो कहीं टूट न जाओ, लेकिन सच्चाई उलटी है। तुम इसलिए टूटे हो क्योंकि तुम सोते नहीं। नींद जोड़ती है, नींद मरम्मत करती है, नींद भीतर की गांठें खोलती है, और जो गांठें दिन में नहीं खुलती वे रात में अपने आप खुल जाती हैं अगर तुम रास्ता न रोको। अब एक और गहरी बात, नींद किसी मैं को अपने साथ नहीं ले जाती, इसलिए अहंकार नींद का दुश्मन है। अहंकार कहता है मैं हूं,